Okay, hey, all right, and welcome to all in today's discussion. Now, in this video, we will discuss a very important or serious concern related to society. हुआ क्या, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। गरीबी के कारण आंध्र प्रदेश में कुछ 3-4 दिन से बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों को बेच रही हैं। जब उनसे पूछा गया, जब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया गया, तो उन्होंने यही आंसर किया कि हम उनका टेक केयर नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। कोई 2 लाख में बेच रहा है, कोई नए सिर्फ एक दिन पैदा हुआ जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक दिन विदिन 3 डेज़ उनको बेचा जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न यही बताया जा रहा है कि उन जो पेरेंट्स हैं उनकी टेक केयर नहीं कर सकते, इसलिए गरीबी की वजह से वो बेच रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ऐसा ही मैटर सामने आया इलुरु जगह पर और मंगलागिरी जगह पर। अब यहाँ पर 3-4 दिन से जब पुलिस ऑफिशियल अथॉरिटी ने चेक किया, मॉनिटर किया कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत बड़े रैकेट्स भी इसके पीछे काम कर रहे हैं। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, बच्चों को बेचा जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़ोर शोर से हो रही है इंडिया के साउदर्न पार्ट आंध्र प्रदेश में। ये न्यूज़ कल की है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर साइट रोल ऑफ सम गैंग्स इन द रैकेट। बहुत सारे लोग इलीगल एडॉप्शन भी कर रहे हैं और परचेजिंग बेबीज़ खरीद रहे हैं। अब देखिए, कभी भी जो एडॉप्शन किया जाता है वो लीगल होता है। सबसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है, ऑफिशियल एंट्री होती है उस बच्चे की, जो भी लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बट यही न्यूज़ आई है कि इलीगल एडॉप्शन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बताया, बच्चों को बेचा जा रहा है। कोई 2 लाख में बेच रहा है, कोई 3 लाख में बेच रहा है और कोई 5 लाख में बेच रहा है, जितनी उनकी सिचुएशन है उसके बेसिस पे। जब उन सभी पेरेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया कि हम गरीब हैं, इसलिए हम इनको टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अभी हाई कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है उस केस में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो अब यहाँ पर चाइल्ड से रिलेटेड भारत में कोई प्रोविज़न है क्या? देखिए, अगर यूपीएससी की बात करें तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम। इसमें लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज़ पूछी जाती हैं। ना सबसे पहले मैं बात करता हूँ चाइल्ड राइट की। एक बच्चा पैदा होता है तो भारत में उसके रिलेटेड कौन सा कानून है, क्योंकि जो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। देखिए, यूनाइटेड नेशन की बात करूँ, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन, एजुकेशनल गाइड्स फॉर चिल्ड्रन क्लासीफाई द राइट आउटलाइन इन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन की एजुकेशनल गाइड में 3 उनके प्रोविज़न मेंशन हैं जो बच्चों के अधिकार हैं। सबसे पहला प्रोविज़न, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन। इसमें यह इंश्योर किया जाता है राइट टू सर्वाइवल, कि बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो जहाँ पर भी वो पैदा है उसको सर्वाइव करने का अधिकार है। और जो सर्वाइवल का अधिकार है वो बच्चा तब से ही पा लेता है जब से चाइल्ड इज़ बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो रहा है। बट उनकी विदाउट परमिशन अब बच्चा तो बोल नहीं पाएगा कि मेरे को क्यों बेच रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ये उस स्टेट के कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब से बच्चा पैदा होता है तब से ही चाइल्ड सर्वाइवल शुरू हो जाता है एज़ पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल गाइडलाइंस। तो ये तो ठीक है कि ग्लोबल लेवल पे बता दिया। अब मैं कहूँगा भारत सरकार के बेसिस पे क्या है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए चाइल्ड लाइफ बिगेंस आफ्टर 20 वीक्स ऑफ कॉन्सेप्शन। यहाँ पर चीज़ याद रखना कि 20 हफ्ते के अंदर चाइल्ड की लाइफ बिगन हो जाती है। हेंस द राइट टू सर्वाइवल इज इंक्लूसिव ऑफ द चाइल्ड राइट टू बी बॉर्न, राइट टू मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फूड, उसको कुछ ना कुछ खाना जो मिनिमम स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, शेल्टर रहने के लिए, पहनने के लिए, और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ होना चाहिए एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। नाउ इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल एंगल भी हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। यूनाइटेड नेशन की 3 एजुकेशनल गाइडलाइंस हैं। चाइल्ड जब से पैदा हुआ तब से ही राइट टू सर्वाइवल शुरू हो जाता है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब कंसेप्शन होता है, जब एम्ब्रियो आपको देखने को मिलता है, मतलब 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो ऐसी गाइडलाइंस हैं कि उसको राइट टू बी बॉर्न, पैदा होने का अधिकार है, मिनिमम स्टैंडर्ड, शेल्टर, क्लोथिंग, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट। नाउ चलिए अब मैं बात करता हूँ ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड नेशन के कुछ कन्वेंशन होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, ये भारत ने रेटिफाई किया गया था 1992 के अंतर्गत।
ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ फंडामेंटल राइट। जब भी कोई देश यूनाइटेड नेशन का कोई कन्वेंशन रेटिफाई करता है तो उनको यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के बेसिस पे चलना पड़ता है। तो 1992 में भारत सरकार ने किया और इसके तहत पर सभी बच्चे जो पैदा होंगे भारत में उनको कुछ मौलिक अधिकार के साथ वो पैदा होंगे कि राइट टू लाइफ, पैदा होने का अधिकार है। बट आंध्र प्रदेश में यानी कि अब मौलिक अधिकार उन बच्चों का वायलेट हो रहा है जो अभी पैदा हुए हैं, जिनको पता भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उनका मौलिक अधिकार जो है वायलेट हो रहा है। राइट टू सर्वाइवल, टू लाइफ, हेल्थ, न्यूट्रिशन, नेम एंड नेशनलिटी, राइट टू डेवलपमेंट में उनको शिक्षा देनी चाहिए, रिक्रिएशन, कल्चरल एक्टिविटीज़, प्रोटेक्शन में एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ से बचाना चाहिए, राइट टू पार्टिसिपेशन में इंफॉर्मेशन, थॉट, रिलीजन क्या होगा वो उसका अपना अधिकार है। साथ ही साथ 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे के लिए सही है। अब ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के रूल हैं, ये चीज़ याद रखना कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, राइट टू हर्ड, उसको सुना जाना चाहिए। अब ये तब तक होगा, अब जब तक उसको सुना नहीं जाएगा, बेस्ट इंटरेस्ट क्या है बच्चे का वो नहीं देखा जाएगा, तब तक हम कहेंगे कि चाइल्ड राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया फिर यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन। आप इसको अपने मेंस आंसर में भी लिख सकते हैं। नाउ मैं बात करता हूँ राइट टू हर्ड, आर्टिकल 12 है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का। बट बात करते हैं कि भारत में कोई पॉलिसी है क्या रिलेटेड टू चाइल्ड। यस, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1971, ये फर्स्ट रिटन पॉलिसी है फॉर द चिल्ड्रन इन इंडिया। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ चिल्ड्रन अलॉन्ग विद दोज गारंटेड बाय CRC। फ्री एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशियस प्लान इसमें मेंशन है। तो पहली रिटर्न पॉलिसी है भारत सरकार की, वो है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 वाली। मैं कुछ पॉलिटी के एंगल भी इसमें डिस्कस करूँगा। सबसे पहला मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 कि स्टेट को इक्वल प्रोटेक्शन देनी है सभी को, इवन वो बच्चा ही क्यों ना हो। आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 राइट टू, किसी को भी जो है इलीगली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21A, इसमें तो एजुकेशन के बारे में भी बात की जाती है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो अभी मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, बहुत सारे रैकेट्स ऐसे चल रहे हैं जो बच्चों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो आर्टिकल 23 डायरेक्टली ये बोलता है कि फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं कराना चाहिए, और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग इसको भी रोकना चाहिए। आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्टर और माइन, किसी भी फैक्ट्री और माइन में आर्टिकल 24 में ये मेंशन है। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 86th अमेंडमेंट एक्ट। अब सोचो ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो यार कोई बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होते ही ज़मीन में उसने पाँव जैसे ही रखे, जैसे ही वो बॉर्न हुआ तो उसके फंडामेंटल राइट उसी समय से जुड़ जाएंगे। तो वही फंडामेंटल राइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 86th अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई किया गया था 23 दिसंबर 2002 को। इसके बेसिस पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों को। DPSP भी इससे रिलेटेड है। एक तो होता है फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में DPSP स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39, आर्टिकल 45 चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। सोचो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ये चीज़ मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर तो ये चीज़ मेंशन नहीं है। आर्टिकल 51A देखो कितना अच्छे से मेंशन है, इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, राइट। आर्टिकल 243G में भी इसका मेंशन है कि प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल ऑफ चाइल्ड केयर बाय सीकिंग टू इंटरेस्ट प्रोग्राम वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू पंचायत। इन सब चीज़ें फैमिली वेलफेयर में बच्चे का डेवलपमेंट देखा जाएगा। साथ ही साथ एक और एक्ट भी है, नेशनल कमीशन, एक कमीशन है जो बच्चों के अधिकार को देखता है। ये मार्च 2007 में सेटअप किया गया था और एक्ट था 2005 का। ये चीज़ याद रखना, सेटअप हुआ था 2007 में। अब कहोगे सर एक्ट क्या होता है? एक्ट लोकसभा राज्यसभा में बिल पास, प्रेसिडेंट के साइन, तो एक्ट है। तो ये साइन हो चुका था 2005 में, बट शुरू कब से हुआ? 2007, क्योंकि बहुत लोगों को नेशनल कमीशन में मेंबर अपॉइंट करो, चुनाव करवाओ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें टेबल लगाओ, चेयर लगाओ, तो 2 साल लग गए। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है डॉक्यूमेंटेशन वर्क, बहुत सारे जो प्रोसीजर होते हैं।
तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है CPCR एक्ट के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। तो यहाँ से हमने NCPCR भी देख लिया, चाइल्ड से रिलेटेड पॉलिटिकल एंगल भी देख लिए, ग्लोबल लेवल पे क्या चीज़ें चलती हैं एक बच्चे को रोकने के लिए, बच्चे की सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कांड ना हो आगे, ये इंश्योर करना है। सोसाइटी में आपको पॉजिटिव अवेयरनेस लानी है। बट ये PDF आपको फ्री में कहाँ से मिल सकती है? आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन बिना स्पेस दिए, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा चैनल ट्री वाला सिंबल दिखेगा, आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है जैसे 7 अप्रैल का UPSC मेंस क्वेश्चन मेंशन है, यहीं पर आपको ये PDF भी दे दी जाएंगी। जो जैसे दूसरी PDF है वॉर क्राइम्स के ऊपर हमने 6 अप्रैल को कवर किया था, रशिया और यूक्रेन वॉर से, तो ऐसे ही हम अप्रैल मंथ के शॉर्ट क्रिस्प में हर एक टॉपिक को मेंशन कर दूंगा, जिससे आपके हर मंथ के टॉपिक बन जाए मेंस के लिए और उनको टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम भी चलते हैं। तो ये जो फ्री PDF है आपको इस ग्रुप से मिल जाएगी। बाकी आप हमारे पेड प्लान से भी ज्वाइन कर सकते हैं PR पब्लिकेशन के। बहुत सिंपल है, एक है लेवल अप करंट अफेयर बैच, जिसमें मंथ वाइज डेट वाइज करंट अफेयर मिलते हैं, क्रिस्प होते हैं, बल्कि नोट्स नहीं होते हैं, 6 to 12th नोट्स भी होते हैं। 8 till 10th अप्रैल, ये 8th अप्रैल नहीं है, 299 रुपीज़ है। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेकेंड ग्रुप है राइट विद अस, ये एक आंसर राइटिंग ग्रुप है, जो आप सिमिलर प्रोसीजर की तरह आप ले सकते हैं। हर संडे को एथिक्स ऐसे की होती है, डेली एक क्वेश्चन जैसे ये हम करा रहे हैं वैसे ही, और टिल 10th अप्रैल इसकी भी प्राइस 299 रुपीज़ है। सिमिलर प्रोसेस, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, पेमेंट की स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से ऐड कर लेंगे। डेली की PDF भी आपको मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।